कभी सोचा है कि पैसा कमाने के लिए हमें क्यों हमेशा एक जैसा रास्ता बताया जाता है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक नौकरी पकड़ो और जिंदगी भर उसमें फंसे रहो। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे पैसा उनके लिए काम करता है, ना कि वो पैसे के लिए पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इसी सवाल का जवाब देती है। रॉबर्ट की जिंदगी में दो पिता थे, एक उसके अपने असली पिता यानी उसका गरीब डैड और दूसरा उसके दोस्त का पिता जो उसका अमीर डैड बना। दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। गरीब डैड कहते थे पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन अमीर डैड कहते थे पढ़ाई करो लेकिन साथ में ये भी सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट का गरीब डैड हमेशा सुरक्षित नौकरी की सलाह देता था, सरकारी नौकरी की तारीफ करता था, लेकिन अमीर डैड कहता था नौकरी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन असली खेल तो अपना बिजनेस बनाने में है, संपत्ति बनाने में है। गरीब डैड सिखाते थे कि पैसे से डरना चाहिए, रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन अमीर डैड कहते थे कि रिस्क समझदारी से लेना चाहिए, तभी बड़ा फायदा होता है। रॉबर्ट बचपन से ही दोनों के बीच का फर्क महसूस करने लगा था। जब वो छोटा था तो उसके पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसके अमीर डैड ने उसे सिखाया कि अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसे के गुलाम रहोगे, लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाना है तो तुम आजाद हो जाओगे। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों की समझ। ये चीज स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इसलिए हमें खुद सीखनी पड़ती है। अमीर लोग संपत्ति यानी ऐसे साधन बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाते रहते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर बाजार में निवेश या कोई बिजनेस। गरीब और मिडिल क्लास लोग जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। उनकी तनख्वाह से घर का ईएमआई, गाड़ी का लोन, बच्चों की फीस सब निकलता रहता है और जिंदगी एक साइकिल में फंसी रहती है। अमीर लोग पहले अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं और फिर उन पैसों से अपने खर्च पूरे करते हैं। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि असली दौलत ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि जब आप काम करना बंद कर दें तो आपके पास कितने दिन तक बिना काम किए पैसा आता रहेगा। अगर आपकी संपत्ति आपके खर्चों से ज्यादा पैसा पैदा करती है तो आप अमीर हो। अगर आपकी तनख्वाह के बिना आप एक महीने भी नहीं चल सकते तो आप गरीब हो, चाहे आपकी तनख्वाह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। किताब में एक बहुत जरूरी बात ये कही गई है कि जब भी मौका मिले अपने दिमाग को पैसा कमाने के नए तरीके सिखाओ। सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होता। अमीर लोग सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। इस किताब में यह भी कहा गया है कि असली ताकत होती है अवसरों को पहचानना और उन पर काम करना। गरीब डैड हमेशा कहता था कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अमीर डैड कहता था कि कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये सोचो, यानी सोचने का तरीका ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो सोच वही रोक देता है, लेकिन अगर वो पूछे कि मैं पैसे कैसे ला सकता हूं तो उसका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। किताब ये भी सिखाती है कि जो लोग अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करना सीख लेते हैं वही धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं, यानी ऐसा जीवन जिसमें पैसों की चिंता न करनी पड़े। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा लगातार निवेश करते रहें। बचत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे सही जगह बढ़ाना। रॉबर्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसा पढ़ने और समझने की क्षमता सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कैसे आपको नुकसान या फायदा हो रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि अमीर बनना किस्मत की बात है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि अमीर बनना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। उसके लिए जरूरत है सही सोच और लगातार मेहनत की। इस किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम है। आज की दुनिया में कोई भी नौकरी हमेशा सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, बिजनेस का माइंडसेट है, तो आप किसी भी परिस्थिति में पैसा कमा सकते हैं। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि जो लोग टैक्स और कानून की समझ रखते हैं वो सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, जबकि जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होती वो ज्यादा टैक्स देते हैं और कमाते भी कम है। अगर आप अपनी आमदनी का छोटा सा हिस्सा भी सही तरीके से निवेश करना शुरू कर दें तो कुछ सालों में आप खुद को एक अलग स्थिति में पाएंगे। रॉबर्ट के अमीर डैड हमेशा कहते थे कि पहले खुद को पैसा बनाना सिखाओ, फिर पैसे से पैसे कमाओ और फिर वही पैसा तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। ये किताब हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सिर्फ एक अच्छी नौकरी से संतुष्ट नहीं है,
जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, जो चाहता है कि वह अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाए। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे पैसे को अपने पीछे लगाते हैं। इसका मतलब है कि आपको खुद की सोच को बदलना होगा। आपको पैसे को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना होगा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी सोच बदलो, अपने पैसे को समझो, अपनी गलतियों से सीखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जो लोग सीखते रहते हैं वही लोग आखिर में जीतते हैं। अगर आप आज से छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, चाहे वो निवेश करना हो, चाहे वो नया स्किल सीखना हो, चाहे वो पैसों की आदतें बदलना हो, तो आने वाले समय में आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। इस किताब को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई बुजुर्ग दोस्त आपके कान में धीरे धीरे कह रहा हो कि बेटा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बातें आज ही समझ लो, नहीं तो सारा जीवन नौकरी में फंसकर बीत जाएगा। रॉबर्ट की कहानी हमें बताती है कि अमीरी गरीबी कोई जन्म से तय नहीं होती, ये तय होती है हमारे सोचने के तरीके से, हमारे फैसलों से और सबसे जरूरी हमारे हिम्मत से। जब सब कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तब भी अपने सपनों के पीछे जाना, यही असली अमीरी है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, तो आज से खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करें। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अपने खर्चों पर ध्यान दो, अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते ढूंढो, निवेश करना सीखो और याद रखो, असली दौलत पैसे की नहीं सोच की होती है। पैसा कमाना एक कला है और हर कोई इसे सीख सकता है, बशर्ते वो सच्चे दिल से कोशिश करे। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, असली सवाल है आप अपनी कमाई से क्या कर रहे हो। और यही फर्क तय करता है कि आप भविष्य में कहाँ होंगे, गरीब डैड की तरह या अमीर डैड की तरह।